मिसिंग। पिछले वीडियो में पढ़ाए थे व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्रॉस मूवमेंट पढ़ा, मूवमेंट एक्रॉस में पढ़ाया तो उसमें पढ़ाया था फर्स्ट डिफ्यूजन। इसमें लेटेस्ट लेक्चर और इसमें पढ़ाएंगे व्हाट इज ऑस्मोसिस एंड सेल वॉल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसे, सपोज हमने एक ग्लास में वाटर ले लिए और उसमें साल्ट या शुगर मिला दिए, उसको अब आपस में इतना मिक्सिंग कर दिए कि पूरी तरह घुल गया आपस में। ठीक है, उसको सॉल्यूशन कहेंगे। ऐसा नहीं कि हम सिंगल एक वाटर, सिंपल प्योर वाटर ले लो उससे हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते। जिस वाटर में हम या कोई ऐसा लिक्विड में कुछ हम उसमें घुला देते हैं उसे ही सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, सॉल्यूट हो गया आपका, सॉल्यूट हो गया शुगर या सॉल्ट, शुगर या सॉल्ट, और सॉल्वेंट हो गया वाटर यानी लिक्विड मेटेरियल्स हो गया आपका सॉल्वेंट। हाइपर, इसमें भी पढ़ना है मतलब ऑस्मोसिस तो ये हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक क्या होता है, ये सब न्यू नेम है, आप लोग सोचिए क्या होता है। ये भी होता है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक में सॉल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट से अधिक होती है और हाइपोटोनिक में सॉल्वेंट की मात्रा सॉल्यूट से ज़्यादा होती है। और आइसोटोनिक में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इक्वल होते हैं। डिफरेंस बताते हैं हाइपोटोनिक में क्या होता है। हम पहले बताए हैं कोई चीज़ है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाना चाहता है, इसमें भी सपोज वही सेम वही बात है। ठीक है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में रियली डिफरेंस है। सब हम 3 ग्लास ने उसमें वाटर ले लिए और सॉल्वेंट भी मिक्स कर दिए उसमें कुछ। ठीक है, सॉल्वेंट मिक्स कर दिए और उसमें वाटर सॉल्यूशन में हम किशमिश के कुछ दाने डाल दिए तीनों ही ग्लास में। पहले में हाइपोटोनिक में हम देखें कि सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है और सॉल्वेंट की कम, कम और सॉल्वेंट की मात्रा कम है, जिसकी वजह से जो किशमिश का साइज है वो छोटा हो जाएगा। क्योंकि सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है तो वो सॉल्वेंट हो जाएगा ना, तो लिक्विड जो किशमिश के दाने में जो मटेरियल है, जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट की ओर चला जाएगा, जिसके कारण किशमिश के दाने की साइज और छोटे हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक में आएगा सॉल्यूट ग्रेटर होगा, सॉल्वेंट ग्रेटर होगा सॉल्यूट से, उसमें किशमिश के दाने फूल जाएंगे क्योंकि सॉल्यूट की मात्रा कम है सॉल्वेंट के अपेक्षा। ठीक है, तो सॉल्वेंट से जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूट में जाएगा, जिसके कारण किशमिश के दाने फूल जाएंगे। आइसोटोनिक में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही इक्वल होते हैं, जिसके कारण उसमें किशमिश के दाने में कोई चेंजिंग नहीं होता, तो सेम रहता है जैसा रहता है वो, क्योंकि उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही इक्वल होते हैं। हाइपोटोनिक में किशमिश के दाने श्रिंकेज हो जाएंगे, टूट जाएंगे, बहुत छोटे हो जाएंगे। और हाइपोटोनिक में स्वेलिंग हो जाएंगे क्योंकि उसमें मटेरियल सॉल्वेंट जाकर उसमें चला जाएगा, जिसके कारण वो फूल के बड़े बड़े दाने हो जाएंगे। लेकिन आइसोटोनिक में ना उसमें कोई चेंजिंग, जैसा है किशमिश के दाने जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, इंडोस्मोसिस, इंडोस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू सेल, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू सेल। मूवमेंट ऑफ वाटर होता है ना वो सेल से होता है, सेल से वो जो इंडोस्मोसिस होता है वो सेल होता है, वो सेल से जो वाटर होता है अंदर चला जाता है सेल के। ठीक है, न कि बाहर, तो वो इंडोस्मोसिस के थ्रू सेल अपना वाटर को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। एक्सोस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सराउंडिंग। एक्सोस्मोसिस में होगा जो वाटर है हमारे सेल्स में वो हमारे सराउंडिंग में चले जाएंगे, वो बाहर नहीं करेंगे, हमारे सेल से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर, वाटर का जो मूवमेंट होगा ना वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर होगा, वो ना वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर में जाना चाहेंगे। सपोज हमारे सेल में वाटर अधिक है तो वो इन्वायरमेंट में जाना चाहेगा पसीना के थ्रू, और यदि हमारे बॉडी में वाटर की मात्रा कम है, सेल में हमारे वाटर की मात्रा कम है तो सराउंडिंग से ऑब्जर्व करेगा वाटर को, जैसे ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू वो सेल है वो ऑब्जर्व कर लेगा ऑस्मोसिस के थ्रू। सेल ऑब्जर्व वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, सेल होता है वो ना वाटर को ऑब्जर्व करता है ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड,
वो अपना कोई बनाया हुआ तो ऐसा नहीं है वो अपने पास एनर्जी बना के रखता है और रिक्वायर करके रखता है फ्यूचर में काम करेगा या वो सब कुछ नहीं करता। उसके पास जब तक है, जब तक एक्टिविटी उसकी हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो वो फिर से काम करना शुरू कर देगा या बंद कर देगा, जिसकी वजह से हमें वाटर की जरूरत पड़ेगी। प्रोसेस लास्ट अप टू इक्विलिब्रियम स्टेट, उसमें ऑस्मोसिस का प्रोसेस तब तक होता रहेगा जब तक वो इक्विलिब्रियम स्टेट तक नहीं हो जाएगा, जब तक दोनों की बैलेंस इक्वल नहीं हो जाएगी। और हमारे सेल्स की और एनवायरमेंट, हमारे सेल्स की जितना जरूरत है उतना जब तक इक्वल नहीं हो जाएगी, दोनों की इक्विलिब्रियम तक उन लोगों की प्रोसेस चलती रहेगी। इक्विलिब्रियम तक उन लोगों को इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाएगा तो वो प्रोसेस खत्म हो जाएगा, वहां तक लास्ट हो जाएगा। प्लास्मोलाइसिस, प्लास्मोलाइसिस में क्या होता है? श्रिंकेज ऑफ लिविंग प्लांट सेल ड्यू टू एंडोस्मोसिस। वो जो होता है प्लास्मोसिस में श्रिंकेज ऑफ लिविंग प्लांट, जो प्लांट से वो सिकुड़ जाएंगे, लिविंग प्लांट से वो सिकुड़ जाएंगे। क्यों? ड्यू टू एंडोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस के कारण, क्योंकि उससे वाटर होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, प्लांट्स के वाटर बाहर निकल जाते हैं, स्टोमाटा के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। सेल वॉल, सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल भी पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली, सेल वॉल होता है सिर्फ वो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, न कि वो एनिमल्स में प्रेजेंट। सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में ऑब्जर्व होते हैं, क्योंकि प्लांट की सेल का स्ट्रक्चर देखिएगा उसमें डबल कवर मेम्ब्रेन होता है, लेकिन एनिमल में सिंगल होता है। जो फर्स्ट लेयर होता है वो सेल वॉल, प्लांट्स में जो फर्स्ट लेयर होता है सब लोग सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। और जो सेकेंड वॉल होता है उसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। फ्रीली परमिएबल, ये किसी को अंदर आने जाने के परमिशन देता है, इसमें कोई रुकावट नहीं पैदा करता है। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, वो किसी को अंदर आने, नेसेसरी चीज को अंदर आने देता था और अननेसेसरी चीज को बाहर जाने देता था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, किसी को भी अंदर आने का परमिशन करेगा, जाने को भी इसमें कोई नहीं। सपोज कोई चीज का एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए हम आपके घर आए, हम 2 दिन रहे, आज हम अकेले आए, कल फिर आए तो मेरे को हम अपने साथ 4 लोग को लेकर आए, फिर ऐसे आप कुछ नहीं बोल सकते। उसी तरह सेल वॉल भी उसी तरह वर्क करता है, वो कुछ नहीं करता है, ना उसे रोकता है कि तुम अंदर आओ या तुम बाहर जाओ। जिसको मन वो अंदर आता है और बाहर जाता है। ये नॉन लिविंग होता है, ये लिविंग नहीं होता है। नॉन लिविंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन था वो लिविंग था, लेकिन ये नॉन लिविंग है। डिटरमाइन शेप ऑफ सेल, वो सिर्फ डिटरमाइन करता है सेल का शेप का, कि सेल का शेप कैसा होगा, ठीक है। प्रोटेक्ट द कॉन्टेक्ट ऑफ सेल, प्रोटेक्ट करता है जो सेल के अंदर जो मटेरियल उसे कॉन्टेक्ट करता है, उसको रखता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं होने देता, उसे डिस्ट्रॉय होने से बचाता है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय उससे पहले सेल वॉल को डिस्ट्रॉय होने का तब तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय होगा, उसे मतलब डिस्ट्रॉय प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय होने से भी बचाता है। मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये जो है ना वो सेलुलोज से बना होता है, ठीक है। लिक्विड प्लास्ट से बना होता है, लिक्विड टाइप के कुछ मटेरियल्स होते हैं उसी से बने होते हैं। प्रोवाइड अ स्ट्रेंथ ऑफ सेल, ये ना जो है सेल को स्ट्रेंथ प्रदान करेंगे, उसको मजबूती प्रदान करेंगे, ठीक है, कि वो जल्दी से डिस्ट्रॉय ना हो पाए। प्रोवाइड डक्टिलिटी, उसमें कड़कपन, उसमें हार्डनेस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। प्लांट सेल में तो प्लांट सेल की जो सेल होती है ना बहुत मजबूत होती है, क्योंकि उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल है, उसे वो रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। क्विक रिकैप कर लेते हैं। ऑस्मोसिस सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन कहते हैं। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक में सॉल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट से ज़्यादा होती है, जिसके कारण उसमें कोई भी चीज़ होता है वो सिकुड़ जाता है। कोई भी सब किसमिस के दाने ही डालते हैं तो वो सिकुड़ जाते हैं। हाइपोटोनिक में वो फूल जाते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट की मात्रा सॉल्यूट से ज़्यादा होती है, जिसके कारण उसमें किसमिस के दाने फूल जाते हैं। आइसोटोनिक में इक्वल रहते हैं ना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, जैसे किसमिस के दाने होते हैं वैसे ही रहते हैं। इंडोस्मोसिस में सेल से हमारा वाटर बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण सेल सिकुड़ जाते हैं। एक्सोस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सराउंडिंग, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सराउंडिंग, वो मूवमेंट है वो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होता है। सेल ऑब्जर्व वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, सेल हमारा वाटर ऑब्जर्व करता है किसके थ्रू? ऑस्मोसिस के थ्रू। वो सेल हमारा ऑब्जर्व करता है, पूछा जाएगा सेल हमारा वाटर किस प्रोसेस से ऑब्जर्व करता है? तो ऑस्मोसिस के थ्रू। वो अपने पास कोई रिक्वायरमेंट एनर्जी नहीं, कोई एनर्जी इकट्ठा करके नहीं रखा रहता है, ठीक है।
वो जब तक वर्क हो रही है नहीं हो रही है, तो उसे ज़रूरत है तो उसे मिला तो वर्क करेगा, नहीं तो फिर स्लो करना कर दे शुरू कर देगा या फिर स्टॉप हो जाएगा। प्रोसेस लास्ट स्टेट अप टू इक्विलिब्रियम स्टेट, ये तब ऑस्मोसिस तब तक होता रहता है जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट तक नहीं चला जाता, जब तक दोनों की बैलेंस सेम नहीं हो जाती। प्लाज्मोलाइसिस से श्रिंकेज ऑफ लिविंग प्लांट सेल ड्यू टू एंडोस्मोसिस। प्लाज्मोसिस होता है, वो लिविंग प्लांट सेल है वो सिकुड़ जाएंगे, क्यों? क्योंकि उनके अंदर इंडोस्मोसिस होगा, क्योंकि उस सेल के अंदर से सेल के वाटर बाहर चले जाएंगे। सेल वॉल हो गया, वो सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं या फिर परमेबल होते हैं, किसी को कोई रुकावट पैदा जिसको मन वो आया टूट गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को नहीं रुकता। ये नॉन लिविंग होता है, इसलिए ये कुछ नहीं है, इसकी वजह से ग्रोथ हो सकता है, नहीं कोई ग्रोथ में हेल्प करता है, न वाइड होने में हेल्प करता है, न कुछ में भी हेल्प ये नहीं करता, सिर्फ उसे टर्जिडिटी और स्ट्रेंथ देता है। डिटरमाइन शेप ऑफ सेल, सेल का शेप डिटरमाइन करता है, उसे सेल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय होने से बचा। डिटरमाइन शेप ऑफ सेल, ठीक है, और डिटरमाइन करता है सेल के शेप को। प्रोटेक्ट द कॉन्टेक्ट ऑफ सेल, वो प्रोटेक्ट करता है सेल में जो भी कुछ है उसे बचाता है और उसे रखता है। मेड ऑफ सेलुलोज, ये सेलुलोज से बना होता है। प्रोवाइड स्ट्रेंथ ऑफ सेल, सेल को स्ट्रेंथ उसे मजबूती देता है, ठीक है, और प्रोवाइड रिजिडिटी, उसे कड़कपन देता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा